आज हम यहाँ पे क्लास 10 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ही वेटेज रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आपको बताना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। ओरिजिन पे बेसिस पे यहाँ पे हमें कितने टाइप्स के रिसोर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, दो तरह के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार टाइप्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमें दो रिसोर्सेस में क्लासिफाई किया गया है, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते। रिन्यू हो सकते हैं मगर लॉन्ग टाइम रहते हैं। पोटेंशियल जिनके अंदर सलाहियत होती है जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके मगर उसको हमने अभी यूज नहीं किया है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत है, पहला सही। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड। डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्स को क्लासिफाई किया है, क्या कौन कौन सी, क्या पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक, रिजर्व या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्योंकि अगर हम देखें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास, अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट में चार तरह के यहाँ पे क्लासिफाई किया है। पहला है पोटेंशियल, जो भी मैंने आपको बताया। पोटेंशियल हो गया जिसको हम जो किसी रीजन में फाउंड करते हैं, किसी रीजन में वो हैं, अभी मिलते हैं मगर उसको अभी हमने यूज नहीं किए। जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, पार्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात की बात करें, तो वहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ज्यादा है मगर हमने अभी यूज नहीं किया। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तभी हमने यूज नहीं किया है। हाँ, ये अलग आएगा, स्टॉक अलग आएगा, कॉम आएगा। हाँ, तो दूसरा हमारे पास डेवलपमेंट वो हो गया जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने सर्वे किया है। उसके बाद स्टॉक हो गया। स्टॉक हो गया कोई भी चीज हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है मगर उसको हम अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो चुकी है कि हम उसको यूज कर सके। जैसे कि कंपाउंड ऑफ H2O, ऑक्सीजन, और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए गए। रिजर्व, रिजर्व नाम से ही पता चलता है कि हमने रिजर्व किया किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ए बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ए बायोटिक रिसोर्स हैं वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। बायोस्फीयर मतलब बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स प्लेस, वो जगह जहाँ पे लाइफ है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है एबायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनके पास जिंदगी होती है, जैसे कि इंसान, फ्लोरा, फाना, प्लांट्स और एनिमल्स। हाँ, तो पहला ऑप्शन ये, क्या ये ट्रू है फॉल्स है आपको बताना है। दूसरा है बायोटिक रिसोर्स आर ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोजिट ऑफ। बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो क्या किससे, नॉन लिविंग से बने हुए होते हैं, यानी वो नॉन लिविंग हैं। जैसे कि रॉक और मेटल। आपको बताना है क्या बोथ द अब स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, क्या ऊपर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, क्या बोथ द ऑप्शन, जो ऑप्शन हैं ए और बी दोनों ट्रू हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी नहीं है बल्कि सी है, क्योंकि दोनों यहाँ स्टेटमेंट गलत हैं। अगर हम यहाँ पे बायोटिक की बात करते तो ये सही होता, अगर यहाँ ए बायोटिक होता तो तब सही होता, क्योंकि बायोटिक किसको कहते हैं, जिनके अंदर लाइफ होती है। ए बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको पता है कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? मिनरल्स एंड फॉसिल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स व्हिच टेक डेज फॉर देयर फॉर्मेशन। मिनरल्स की बात करें या फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, पेट्रोलियम, इन सबको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये एग्जाम्स हैं नॉन रिन्यूएबल, और इनको फॉर्मेशन दोबारा रिन्यू होने में कितने साल लगते हैं आपको बताना है कि 100
100 साल लगते हैं क्या, 1000 साल लगते हैं क्या, मिलियंस लगते हैं क्या, 1 साल ही लगता है। तो सही उत्तर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सी इज द राइट ऑप्शन। बिकॉज हमको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स हमने छोटे बचपन से 5th क्लास से या 7th क्लास हमने पढ़ के आया है कि जो फॉसिल फ्यूल्स मिनरल्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं दोबारा रिन्यू होने में या फॉर्मेशन करने में। इसके बाद जो है वो है, हाँ, 5वां क्वेश्चन आपके सामने। ऑल द मिनरल्स, पहले पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए वीडियो। ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक अप टू। आपको बताना है, आपने अगर नेशनल रिसोर्सेज पढ़ा है तो वो रिसोर्सेज जैसे कि वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जो पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ वो पूरे किसकी होती है, नेशंस की होती है। और उसमें आपको ओशन का एरिया भी दिया है कि भाई कोस्ट से इतने तक, इतने से इतने तक उस कंट्री का क्या है, ओशन में उसका हक है कि भाई किसी कंट्री के सामने ओशन है तो उसके कोस्ट से इतने माइल्स तक, नॉटिकल माइल्स तक क्या है, उसका हक है। तो उसमें बताना है आपको कितना है। पहला 12 नॉटिकल माइल्स, दूसरा 25 नॉटिकल माइल्स, ये सी 15 नॉटिकल माइल्स या डी 12 नॉटिकल माइल्स। द राइट ऑप्शन इज ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी। डी इज द राइट आंसर, 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 24.2 के आसपास करीब में वो मिल गया। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें किसी कंट्री के सामने ओशन है तो उसके कोस्ट माने उसके किनारे से लेके उसके जो 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका एरिया है, किसी का भी कंट्री के सामने अगर ओशन है तो वहां से जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो उस कंट्री के हो जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आपके सामने आ गया और एक क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। इसमें आपको इधर ऑप्शन दे देता हूँ, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है 150, दूसरा है 200, तीसरा है 15, 1.50, पाँचवा है 500। इसमें आपको सही बोल देखिए, the oceanic resource beyond dash of the exclusive economic zone belong to the open ocean and no individual country can utilize this issue of the concurrence of international institution। अगर हमने इंटरनेशनल रिसोर्स में पढ़ा है तो वहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ यहाँ पे चीज़ें चलाती है, रिसोर्स को चलाती है। हाँ, तो वहाँ पे ये टॉपिक है कि जो ओशन रिसोर्स है, अगर हम बात करें ओशन रिसोर्स बियॉन्ड किसी किलोमीटर के पीछे, तो वो जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाता है या ओपन एरिया में जाता है। उस जगह उससे अगर पीछे किसी कंट्री में कोई ही अकेला कंट्री उसको यूज नहीं कर सकता। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 200 नॉटिकल माइल्स। बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कुछ क्या रिसोर्स को चलाते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो देख सकते हैं अगर यहाँ पे ए बाउंड्री है, बी बाउंड्री है, सी कंट्री है, सॉरी ये कंट्री है। अगर यहाँ पे है वाटर, वाटर इतना, अगर उसके कोर्स है 24 यानी 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही उनका हक है। उससे अगर हम बात करें यहाँ तक अगर 200 नॉटिकल माइल्स है तो इसके पीछे को ही, अगर यहाँ पे 300 कंट्री है तो ये अगर 200 नॉटिकल माइल्स के पीछे ओशनिक एरिया को यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक चाहे डायमंड ही क्यों ना हो वो अकेला यूज नहीं कर सकता, उसके लिए उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर किसी ने जुर्म किया तो वो यहाँ जाके बैठ सकता है। अगर किसी इंडिया में किसी आदमी ने जुर्म किया तो ओपन एरिया में जा सकता है, वहाँ पे किसी भी आदमी का हक नहीं है, चाहे वो कोई कंट्री भी आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और एक क्वेश्चन आपके सामने, 7वां क्वेश्चन, देख अदर रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैड बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। आपको
ऐसा रिसर्च की बात करनी है जिसको हमने सर्वे किया है, जिसके बारे में हमने जाना है, परखा है, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, कितनी मिकदार में पाया जाता है, यानी कितना पाया जाता है और क्वालिटी कैसा है। जैसे कि आप टाटा साल्ट में देखते हो, टाटा साल्ट और कुछ कोई दूसरा साल्ट ले लो मतलब, तो आप बोलते हो इसकी क्वालिटी अच्छी है, वही क्वालिटी। हाँ, तो आपको बताना है ऐसे रिसोर्स जिसकी क्वालिटी को हमने सर्वे किया है, जाना है, क्वांटिटी को भी जाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, और ये रिसोर्स को हमने सर्वे किया है, क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन भी किया है यूटिलाइजेशन के लिए। ये रिजर्व यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो हमने रिजर्व करके रखा है स्टॉक, यहाँ जो स्टॉक हो गया जिस हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें। एबॉयटिक होगी नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमने पढ़ा है। हाँ, these are the subset of days which can be put in use with the help of existing technology. Now, however, their use has not been started. आपको किसी का सबसेट बताना है, जैसे कि मैंने बुक, यहाँ पे 2-3 बुक है, मैं इसको बोलूंगा सबसेट बुक ऑफ क्लास 10, मतलब ये सबसेट है, एक पर एक है, यानी सबसेट है। यहाँ पे ऐसे रिसोर्स की बात करना है जो देश के सबसेट हैं, किसी चीज के सबसेट हैं, और उसको हम अभी यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है मगर पता नहीं कि हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डीप वाटर, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे आएगा रिजर्व्स, यहाँ पे रिजर्व और यहाँ पे स्टॉक। रिजर्व जो है वो सबसेट ऑफ स्टॉक है, उसको हम अभी यूज में यहाँ पे यूज ला सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, मगर पता नहीं हमने क्या अभी स्टार्ट नहीं किया, हमने फ्यूचर के लिए बचाया, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। स्टॉक ये रिजर्व ये आपको पता होगा। और एक क्वेश्चन आपके सामने, इन जून 1992, जून का महीना था, 1992 का एक दफा का जिक्र था, यानी वन 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 अपॉन ए टाइम, एक दफा का जिक्र था, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। क्या हो गए थे 100 लोग ब्राजील में किसी जगह में मिले थे, किसके लिए? इंटरनेशनल एड समिट हुआ था एड के बारे में। तो आपको वो जगह बतानी है, उसका क्या वो रायो डी जेनेरियो है, क्या वो साओ है, ब्राजीलिया है, कुरितिबा है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी तो बिल्कुल ही नहीं है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि रायो डी जेनेरियो पे पहला अर्थ समिट हुआ था, हाँ 1992 जून में। 100 से भी ज्यादा कंट्री के हेड्स यहाँ मिले थे। यहाँ पे हमारे 9 क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना। हाँ, और एक क्वेश्चन आपके सामने, इसी यहाँ पे इस टॉपिक का मैं नाम दे देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है रायो डी जेनेरियो इन ब्राजील। रायो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted dash for achieving sustainable development and इसी से आपके पास क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इन विच प्लेस ऑफ ब्राजील, इन which place of Brazil took international summit aid summit for the first aid summit for the first। इसमें जो है वो राइड इज जो आपको आंसर लिखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स हिलाऊंगा, अगर आपने लाइक 200-300 के ऊपर हो गए तो मैं, अगर 200 अबो लाइक्स हो गए तो मैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप जो मैंने है वो लूंगा। रायो कन्वेंशन, जो रायो कन्वेंशन था वो किसके बारे में था? वो ग्लोबल फॉरेस्ट के बारे में था, यानी फॉरेस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स की, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, प्रिवेंट करना है, और कुछ एडॉप्ट करना था ताकि हम 21वीं सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। तो वो कौन सा एजेंडा था? हिंट दे रहा हूँ, कौन सा एजेंडा था? इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसमें एक एजेंडा था। तो एजेंडा कौन सा था? तो एजेंडा 20 भी नहीं था, वो एजेंडा 22 भी नहीं था, वो एजेंडा 19 भी नहीं था, वो एजेंडा 21 था। यानी इसमें 21 एजेंडे थे, 21 इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में किया गया था, यानी ये एजेंडा हर एक लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। इसके आगे चलिए बढ़ते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजेंडा 2012? आपको एजेंडा 21 के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप फर्क कर सकते हैं कौन सही कौन सा गलत है। It aims at achieving global
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो एम था वो था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, कि भाई 21वीं सेंचुरी तक हम क्या ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। तो हाँ, इट्स एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज स्टेट ग्लोबल। ये एजेंडा था किसके बारे में था, कि हम इन्वायरमेंटल में जो डैमेज हो रहे हैं उसके खिलाफ कॉम्बैट करने के लिए, पॉवर्टी के खिलाफ कॉम्बैट करने को, डिजीज किस पूरे ग्लोबल में। तो तीसरा है वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इनमें से जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे एजेंडा की क्या था, हर लोकल गवर्नमेंट की नॉट ड्रा इट्स ऑन लोकल एजेंडा, कि हर एक लोकल गवर्नमेंट के पास अपना एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर है, तो जो ऑप्शन है वो है डी। आपने यहाँ पे सोचा होगा कि तीसरा भी राइट, मगर यहाँ पे नॉट लिख के, अगर ये नॉट नहीं होता तो फिर सेंटेंस सही होता। जो हमारा एजेंडा था वो जो किसके बारे में था, कि हम किसके खिलाफ लड़ेंगे, इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज, बीमारियां पूरे ग्लोबल में, क्योंकि ग्लोब इंटरनेशनल हो रहा था तो पूरे ग्लोबल में, पूरी अर्थ में क्या करेंगे हम, पॉवर्टी डिजीज को खत्म करेंगे। और पहला जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने पहले ही पढ़ा था। हम्म, इसके बाद द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड डिपॉजिट। हाँ, तो यहाँ पे जैसे स्टेट की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये किस मिनरल्स में रिच है, मिनरल्स रिच है। जैसे कि हम बात करें एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल यहाँ पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मिनरल्स में रिच हैं। और डिपॉजिट, कौन कौन से डिपॉजिट, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है, ये पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो आपने पता कौन, तो ये जो छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारा ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है। तो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही टफ होते जा रहे हैं। The state of Rajasthan is very well endowed with solar and dash energy but lacks not। यहाँ पे अगर आपने एक बार नोटिस की तो ये इसको टॉपिक मैंने पहले ही निकाला था। हम स्टेट जैसे कि राजस्थान की बात करें तो ये बहुत ही क्या है, मालामाल है सोलर और डैश एनर्जी में, बट यहाँ पे बहुत ही कम पानी है। किस में, क्या वो जियो थर्मल है, हाइड्रो है, विंड है या टाइटल। जो आंसर है वो विंड। यहाँ पे आसमान में क्लाउड ज्यादा नहीं होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही विंड आती है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे सही ऑप्शन है विंड। तो आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, देश वॉज द फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर हु मेड एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनी ग्रीड। ये याद रख, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइम में, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइम में भी आ सकता है। एक बहुत ही बड़ा इंडियन फ्रीडम फाइटर था जिसने आज़ादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे हमें आज़ादी लेने में बहुत ही मदद की। और उसने क्या किया, रिसोर्स के बारे में, व्हाट, उसने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की और एक स्टेटमेंट दिया किसके बारे में, रिसोर्स। देयर इज इनफ फॉर, महात्मा गांधी का, दिस इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर। यहाँ पे हर एक की जरूरत के लिए रिसोर्स बराबर हैं, मगर लालच के लिए पूरा नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था। ये सब्जेक्टिव टाइम में ऐसा है कि हु सेड देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडी। ये जो था वो था महात्मा गांधी, राइट आंसर। क्योंकि उसी ने ही कहा था कि यहाँ पे इंसान की जरूरत के लिए तो रिसोर्स काफी है, मगर लालची के लिए काफी नहीं है, वो खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, लालिश तमन्ना, यहाँ पे इंसान आखिरकार मर जाता है, उसकी लालिश तमन्ना खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द ब्रुलेंट कमीशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन देश शेयर्ड आइडियाज अबाउट। यहाँ पे ब्रुलेंट कमीशन एक रिपोर्ट थी, जो ब्रुलेंट कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि इतने साल तक क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1987। ये दोनों गलत है। तो लास्ट जो एमसीक्यू रह गया यहाँ पे, तो देख सकते हैं, अबाउट देश ऑफ इंडिया लॉस इन प्लेन। आपको बताना है कि इंडिया के कितने % प्लेन है।
तो जो क्या फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि प्लेन लैंड में ही तो एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री में होता है, थोड़ी ना पहाड़ में होता है। तो आपको कितनी मात्रा में प्लेन्स हैं इंडिया में बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं है, ये 43 इज द राइट आंसर। तो अगली बार मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। 200 तक पूछ गया तो मैं लॉन्ग आंसर टाइप मेन क्वेश्चन लाऊंगा। तो थैंक यू, स्टे वॉचिंग, मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक